आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023 हिस्ट्री का मॉडल पेपर फर्स्ट आधुनिक विश्व का इतिहास। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपकी जैसे कि पता है आपको सभी को एग्जाम आ गई है, तो बस आप यह प्रश्न पत्र पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे। पास होने के लिए आपको इस प्रश्न पत्र के अलावा और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह प्रश्न पत्र आपके पिछले 4 वर्षों के पेपर के आधार पर बनाया गया है। उसके अंदर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे गए हैं तथा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए बन सकते हैं, उस प्रकार के प्रश्नों को इसके अंदर समावेशित किया गया है। इसके अंदर आपके तीनों प्रकार के प्रश्नों को समावेशित किया गया है, जैसे आपके अति लघुरात्मक प्रश्न जो कि आपके 2 अंक के आते हैं, उनकी यहाँ पर संख्या रखी गई है 11, तथा आपके सेकंड आते हैं आपके लघुरात्मक प्रश्न जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और थर्ड आते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की निबंधात्मक प्रश्न। जो आप 3 करके आइए तो आप आराम से पास हो जाते हैं। तो इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद में आपको कहीं से भी पास होने के लिए और आवश्यकता नहीं पड़ेगी पढ़ने की, आप इसी प्रश्न पत्र से आराम से पास मार्किंग ला सकते हैं। इसके अंदर सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए सबसे पहले बात पुनः देख लेते हैं। बीए पार्ट थर्ड ईयर का ये पेपर है, हिस्ट्री का है, पेपर फर्स्ट है, आधुनिक विश्व का इतिहास। पुनः बता दूं सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। पिछले 4 वर्षों के जो आपके पेपर आए हुए हैं उनके आधार पर इसे तैयार किया गया है। देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है आपका अति लघुरात्मक प्रश्न। अति लघुरात्मक प्रश्न के अंदर आपके मात्र ये 3-3 लाइन के इनके उत्तर होते हैं। तो बात करें इनके सभी प्रश्नों के उत्तरों की, तो अगर आप बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इनके उत्तर लेके अवश्य आऊँगा। देखिए पहला प्रश्न आता है पुनर्जागरण का अर्थ समझाएं। पुनर्जागरण को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि पुनर्जागरण से आपका निबंधात्मक क्वेश्चन भी बन सकता है। सेकंड है आपका धर्म सुधार आंदोलन, यह भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वीडियो के एंडिंग में मैं कुछ ऐसे आपको टॉपिक्स बताऊंगा इस पेपर से संबंधित जो कि आपको अवश्य पढ़ने हैं, क्योंकि वो टॉपिक्स से ही क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादातर। निबंधात्मक हुए, लघुरात्मक हुए और अति लघुरात्मक हुए, तीनों प्रकार के क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से बनेंगे। तो अगला प्रश्न आता है हमारा फांसीवाद क्या है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं कॉपी में से या फिर सीरीज में से टिक अवश्य लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। शीत युद्ध को भी अंडरलाइन कर लीजिए, शीत युद्ध आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न देखिए औद्योगिक क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है। बहुत से प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, ये भी आपको नॉलेज होना अति आवश्यक है, इससे भी प्रश्न बनेगा। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न देखिए फ्रांसीसी क्रांति का राजनीतिक प्रभाव क्या है। जर्मन में नाजीवाद का स्वरूप समझाएं। जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान पर प्रकाश डालिए, यह प्रश्न आपका निबंधात्मक भी बन सकता है। यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण रहे थे या फिर कारणों को समझाएं। तो ये सभी प्रश्न थे आपके अति लघुरात्मक प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आपको जब आप निबंधात्मक पढ़ेंगे तो उनमें से ही आप आराम से इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि ये हैं अति लघुरात्मक जो कि आपको 2 से या 3 या 4 लाइन के अंदर उनके उत्तर देने होते हैं। अब आ जाते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न लघुरात्मक प्रश्न, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जहाँ से पढ़ते हैं इन सभी प्रश्नों को टिक लगा लीजिएगा और पेपर में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। आप पास मार्किंग आराम से इन्हीं क्वेश्चनों से ले आएंगे। अगला प्रश्न देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व और प्रथम विश्व युद्ध, आपका प्रथम विश्व युद्ध निबंधात्मक क्वेश्चन बन सकता है और द्वितीय विश्व युद्ध आपका लघुरात्मक प्रश्न बन सकता है। तो इसलिए लघुरात्मक प्रश्नों के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध को समावेशित किया गया है, इसलिए इसे अवश्य पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये हमने अति लघुरात्मक में भी देखा था और इसे पुनः इसके अंदर रखा गया है लघुरात्मक के अंदर, तो यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए फ्रांस की क्रांति के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैं पुनः बता दूं आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए। और हमेशा जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को इसके अंदर समावेशित किया गया है, और जो कि आपके महत्वपूर्ण बन सकते हैं ऐसे प्रश्नों को इसके अंदर समावेशित किया गया है। 1971 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारणों में महत्व का वर्णन कीजिए। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भूमंडलीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। भूमंडलीकरण के ऊपर टिप्पणी करवा सकता है वो आपसे, बोल देगा कि निम्न पर किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए, उसमें टॉपिक दे देगा भूमंडलीकरण दे दिया, और आपकी वो एक प्रश्न था आपका संयुक्त राष्ट्र संघ दे देगा, शीत युद्ध दे देगा, कोई भी कुछ भी टॉपिक दे देगा और बोलेगा इनमें टिप्पणी कीजिए। हाँ एक देखिए उपनिवेशवाद क्या है, इसके ऊपर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उपनिवेशवाद के ऊपर वो लघुरात्मक प्रश्नों के अंदर टिप्पणी करवा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके लघुरात्मक प्रश्न थे महत्वपूर्ण। और अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण आपके निबंधात्मक प्रश्न।
जो कि आपको पेपर में जाने से पहले अवश्य पढ़ के जाना है। और आपको अधिकतर आंसर क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे, चिंता न करें, बस आप इनको अवश्य पढ़ लें एक बार पेपर में जाने से पहले। देखिए पहला प्रश्न आता है हमारा, निबंधात्मक कला एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान पुनर्जागरण युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए यही प्रश्न आपसे किन किन प्रकारों से घुमाकर पूछ सकता है। यह प्रश्न किसी प्रकार भी पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कि पूछ लिया पुनर्जागरण काल में कला एवं साहित्य की प्रगति का वर्णन कीजिए और इसके प्रभावों का विवरण कीजिए। ऐसे पूछ सकता है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए, इसके कारण लिखिए, पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है, वर्णन कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो देखिए इन प्रश्नों के मैं यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न आपकी काफ़ी लिए हैं, लेकिन जो मैंने उत्तर दिया है वो आपको इसके अंदर एक का ही दिया है, और वो भी वैसे आपको समझाने के लिए कि आपको किस प्रकार से उत्तर देने हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक प्रश्न आ गया आपका, कला एवं साहित्य क्षेत्र में योगदान पुनर्जागरण युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्न के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो पूछ रहा है, जो टॉपिक क्या है, तो उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले लिखना। जैसे यहाँ पे आया आपका पुनर्जागरण, तो अब आपको सबसे पहले पुनर्जागरण का यहाँ पे अर्थ, परिभाषा या फिर पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है। जैसे कि यहाँ पे हमने टॉपिक बना दिया कि पुनर्जागरण से अभिप्राय। अब आपको यहाँ पर पुनर्जागरण से अभिप्राय के बारे में डिटेल लिख दी आपने कि पुनर्जागरण उस अवस्था का नाम है जिसमें यूरोप की राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक जागृति हुई और यूरोप का सार्वजनिक विकास हुआ। फार्गुसन के ने लिखा है कि पुनर्जागरण महान राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक जागृति का सांस्कृतिक काल था। और डेविड ने लिखा है कि पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की सबसे वैचारिक स्वतंत्रता और साहस का द्योतक है, जिसे मध्य युग में धार्मिक ठेकेदारों ने कैद कर रखा था। तो ये हमने पुनर्जागरण की थोड़ी सी परिभाषा भी कह सकते हैं, और पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है, फिर पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है, ये हमने पुनर्जागरण के बारे में बता दिया। अब हम बताएंगे पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो देखिए जैसे विशेषताओं के मैंने यहाँ पे टॉपिक ले लिए हैं, जैसे कि मानववाद, कला का विकास, साहित्य का विकास, महान खोज में नाविक और वैज्ञानिक आविष्कार, ये सभी पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता है। तो इनके अंदर आपको लिख के आना है, वर्णन लिखना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ टॉपिक लिए, कि अगर वर्णन भी लिखता तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती। अगर आप बोल लेंगे कि हाँ सर इनके कंप्लीट उत्तर लेके आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में इनके उत्तर अवश्य लेके आऊँगा। अन्यथा आपको इनके आंसर की PDF या फिर ये प्रश्न पत्र की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम लिख लीजिए लाइव स्टडी लाइफ टाइम। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, और चैनल का नाम भी वहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पुनर्जागरण की परिभाषा या फिर अर्थ लिखा, उसके बाद में पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं लिख दी। परीक्षा में भी कुछ आपको इसी प्रकार से करके आना है। देखिए आपके BA के अंदर कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं उत्तर लिखने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें 3 होती हैं। जब भी आप निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर दें तो ये आपको 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण याद रखनी है। चाहे से आपको पुनर्जागरण के से आपको मान लीजिए ज़्यादा कुछ याद नहीं है, पुनर्जागरण के बारे में आपको मात्र 1 पन्ना का ही याद है, मान लीजिए इतना सा याद है। देखिए अब आपको करना किस प्रकार से, जैसे आपने यहाँ पे पुनर्जागरण से अभिप्राय लिख दिया, उसके बाद में पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं लिख दी, और विशेषताओं में आपको ये टॉपिक्स याद हैं। ठीक है, आपको वर्णन याद नहीं अच्छे से, कोई बात नहीं, लेकिन अगर टॉपिक्स याद है, इस प्रकार से टॉपिक्स बनाकर और आप इनके वर्णन लिख के आते हैं और अच्छे से पन्ने भर के आते हैं, तो आपको नंबर फुल में से फुल मिलेंगे। चिंता न करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि BA की कॉपियाँ किस प्रकार से चेक होती हैं। आपसे टीचर्स क्या देखता है, टीचर ये देखता है कि पुनर्जागरण के बारे में आपने क्या लिखा है। वो ये देखेगा कि यहाँ पे पुनर्जागरण के बारे में आपने क्या लिखा है, उसको अच्छा लगा कि हाँ भाई बच्चे को पुनर्जागरण के बारे में कंप्लीट पता है। उसके बाद में वो सेकंड चीज़ देखता है टॉपिक बच्चे ने क्या क्या बनाए हैं, और थर्ड चीज़ वो देखता है कि बच्चे ने इस उत्तर में कितने पन्ने भरे हैं, और उस हिसाब से आपको नंबर दे देता है। 20 नंबर का है तो आपको कम से कम 18 नंबर तो दे ही देगा, अगर आपने अच्छे से शुरुआत में थोड़ा अच्छा लिख दिया, टॉपिक अच्छे से बना दिए, और तो आपको आराम से 18 नंबर मिल जाएंगे। फुल में से फुल मिल सकते हैं अगर आप इस प्रकार से टॉपिक बनाकर और शुरुआत में जो आपने लिखा है अर्थम परिभाषा उसे अच्छे से लिखे, तो आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। वर्णन के बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पढ़ने वाला वहाँ पे। अगला देखिए, हमने पुनर्जागरण की यहाँ पे प्रमुख विशेषताएं ले ली, फिर हम ले लेते हैं पुनर्जागरण के कारण। ठीक है, यूरोप में पुनर्जागरण के प्रमुख कारण। अब यहाँ भी हमने उसके टॉपिक लिए, जैसे यूरोप में व्यापार की प्रगति, प्राचीन यूनानी ज्ञान का पश्चिमी यूरोप में प्रचार, दार्शनिकों का योगदान हो गया, यूनानियों का दृष्टिकोण, यूरोप एवं एशिया के बीच व्यापारियों मांग का बंद होना, और आविष्कार तथा खोज का प्रभाव। तो ये कुछ टॉपिक हमने ले लिए। यहाँ पे भी आपको इनके वर्णन करना है। ठीक है, सभी के वर्णन करना है परीक्षा के अंदर।
वर्णन मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती फिर। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ प्रश्न पत्र समझा रहा हूँ, आंसर अगर आप बोलेंगे तो आंसर भी ले आऊँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक बना कर लिखने हैं। फिर थर्ड टॉपिक हमने ले लिया पुनर्जागरण का प्रभाव। तो देखिए प्रभाव के अंदर भी हमने 3-4 टॉपिक बना लिए, जैसे इटली के बाहर पुनर्जागरण, और यूरोप में प्रमुख बुद्धिजीवी का उदय, वैज्ञानिक आविष्कार ले लिया जिसके अंदर 2 महत्वपूर्ण ले लिए, छपाई का महत्व और विज्ञान में प्रगति, और चौथा ले लिया आपका वाणिज्यवादी क्रांति। तो ये आपके कुछ इस प्रकार से आपको टॉपिक बना कर लिखने हैं और इनके अंदर आपको वर्णन लिखने हैं। अब मैं बस आपको यही समझाने के लिए इस उत्तर को यहाँ पर मैंने समावेशित किया गया है कि आपको अगर अधिक पता नहीं है क्वेश्चन के बारे में, जैसे मान लीजिए आपको इतना सा याद है और थोड़ी सी समझ है कि पुनर्जागरण क्या होता है, तो भी आप आराम से अच्छे अंक ले आ सकते हैं प्रश्न को अच्छे से करके। आप इतना भी याद कर लेना, बस इसका ढांचा याद कर ले भाई। पुनर्जागरण का अर्थ ये जान लिया, उसके बाद में इसके टॉपिक जान लिए और टॉपिक के बिंदु जान लिए, बस आप इतना भी याद कर जाएंगे ना पेपर के अंदर, और फिर इसके वर्णन में आप कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पास हो जाएंगे। आपको कोई फेल नहीं करने वाला, आप आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो चिंता न करें, आपको टॉपिक्स पर अधिक ध्यान देना है और पन्नों भी अच्छे से भर के आने हैं। अब देखते हैं हम सेकंड प्रश्न। यहाँ पे देखिए सेकंड प्रश्न आता है हमारा, धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं, आप अवश्य इनको आप जहाँ से ही पढ़ते हैं वहाँ से टिक लगा लीजिए, अन्यथा पेपर में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। आपको अच्छे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है, इसके परिणामों का विश्लेषण कीजिए। औद्योगिक क्रांति से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए। पहले भी प्रश्न आ चुका है 2 साल, ठीक है, पिछले 4 वर्षों के अंदर 2 बार ये प्रश्न पूछा चुका है। शीत युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2 बार पूछा जा चुका है, और ये तो शायद 3 बार पूछा गया है, नॉन कॉलेज के अंदर भी पूछा गया था, तो कंटिन्यू 3-4 बार इसे ही पूछा गया है। शीत युद्ध अवश्य याद रखें। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन एवं उद्देश्यों व कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है, पूछा जा चुका है पहले भी और दोबारा भी पूछा जा सकता है। आपके इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है जो मोस्ट जिन्हें बार बार अलग से पूछा जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको धर्म सुधार आंदोलन हो गया, पुनर्जागरण हो गया, शीत युद्ध हो गया, तो यही प्रश्नों को घुमा फिरा कर बार बार पूछता है। अगला प्रश्न देखिए, सोवियत संघ के विघटन के कारण एवं प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यही बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगला प्रश्न आपका, चीन में 1949 की क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको भी आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आपको याद कर लेके जाना है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है। वैसे अधिकतर ये पूछा नहीं जाता लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके निबंधात्मक थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन सभी को आपको जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ से टिक लगाकर और याद करके जाना है। अब देखिए कुछ टॉपिक्स जिन्हें आपको अवश्य पढ़ के जाना है। एक तो आपका शीत युद्ध, ये आपको पढ़ के जाना है। एक संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक धर्म सुधार आंदोलन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और एक पुनर्जागरण, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले ही, पुनर्जागरण के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको अवश्य पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन उद्देश्य का यहाँ पर वर्णन पूछ रहा है, ठीक है, और प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ से ही आया है लेकिन पूछ कुछ और रहा है, तो क्या करें। तो देखिए घबराए ना, आपको क्या करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रश्न पूछा गया है लेकिन जो हमने याद किया वो नहीं पूछा गया, तो कोई बात नहीं, आप हेडिंग बनाइए संयुक्त राष्ट्र संघ का अर्थ या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, उसके बारे में आप डिटेल लिख दीजिए, जितना आपको पता है अच्छे से उसके बारे में डिटेल लिख दीजिए। उसके बाद में वही करना है, फिर आपको अपने हिसाब से टॉपिक बना लेने हैं और उनके उत्तर लिख लेने हैं। शुरुआत में आपको अच्छा लिखना है बस संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, उसके बाद में अच्छे अच्छे टॉपिक बनाकर लिख दीजिए। वर्णन में आप कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो इसके अंदर पढ़ा था ना, हमने पढ़ा ये था संयुक्त राष्ट्र संघ का क्वेश्चन, हमने पढ़ा ये था, और मान लीजिए आया कोई दूसरा था, तो डोंट वरी, घबराए ना, आप टॉपिक प्रश्न से संबंधित बनाते जाइए और वर्णन में इसी का उत्तर लिखते जाइए और अच्छे से 3-4 पन्ने भरिए, आपको नंबर मिल जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, चिंता न करें। सबसे बीए के अंदर महत्वपूर्ण बात आती है, पन्ने अवश्य भर के आएँ और एक भी प्रश्न ना छोड़ के आएँ, सभी प्रश्न अटेम्प्ट करके आएँ, सभी प्रश्न करके आएँ। तो ये था आपका महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। और इसी तरह के और प्रश्न पत्र के अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं बीए से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं और ऐसे मॉडल पेपर भी बहुत सारे आपको हमारे प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। बीए फर्स्ट ईयर का हिस्ट्री का ये पेपर फर्स्ट था, सेकंड पहले अपलोड कर दिया है। थर्ड ईयर का आपका पॉलिटिकल का पेपर भी फर्स्ट और सेकंड अपलोड कर दिया है, और आपके ज्योग्राफी का भी अपलोड कर दिया है। ज्योग्राफी के मोस्ट प्रैक्टिकल में आने वाले क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए गए। और
आपके BA थर्ड ईयर के जो प्रैक्टिकल है वो भी आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएंगे BA पार्ट थर्ड ईयर कोर्स के अंदर। अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए BA से रिलेटेड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।